नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय तो सिर्फ एक है कि नवीनतम जो संसद भवन कल उद्घाटन होने वाला है, उसमें जितने भी वर्तमान संसद सदस्य हैं, चाहे वो लोकसभा के हो या राज्यसभा के हो, उनसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप मोदी बुलाएं या ना बुलाएं, संसद के सदस्य होने के नाते आपको अधिकार मिला है, आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आप उस भवन के उद्घाटन का हिस्सेदार, साझेदार और गवाह बन सकते हैं, प्रत्यक्षदर्शी हो सकते हैं, बन सकते हैं। क्योंकि जिस तरह की देश में योगी जी और मोदी जी का बढ़त चल रहा है और देश भर के जनता का जो स्नेह आशीर्वाद इन दोनों महानुभावों पर, जन नेताओं पर मिल रहा है, कृपा बरस रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि आप में से कितने लोग जो मोदी के विरोध में खुद का झंडा बुलंद किए हुए हैं, वो कितने लोग लौट करके वापस संसद में आ पाएंगे। फिर आपकी स्थिति हमारी वाली होगी कि अब हम टीवी पर देखने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रह पाएगा। अरे, मेरा तो भाग्य नहीं है कि मैं संसद में बुलाया जाऊं, तो मैं तो कल 6:30 बजे से टीवी के सामने बैठूंगा, क्योंकि 7:30 बजे से तो पूजा हवन चालू हो गया। तो 6:30 बजे से मैं टीवी पर बैठूंगा और 4 बजे तक मैं और कोई काम नहीं करूंगा। जो दिन का नित्यक्रम है, वो जब विज्ञापन का ब्रेक आएगा तभी मैं निपटाऊंगा, नहीं तो बिल्कुल मैं क्रिकेट मैच के लिए 12-12 घंटा, 8-8 घंटा तक नहीं बैठ जाता हूं। तो कल ये नेशनल प्राइड का मामला है, मैं रहूंगा। तो आपसे प्रार्थना है कि संसद के सदस्य होने के नाते आपको अधिकार है संसद में जाने का, आप जाइए और इसका गवाह बनिए। खैर, आज का मुद्दा यह है कि शेंगोल पर संग्राम क्यों, शेंगोल क्या है, उसका इतिहास क्या है, ये सब आ चुका है टीवी में। मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा तो मानना है कि मेरे चैनल पर उन्हीं विषयों पर विश्लेषण दिखाई, सुनाई या बताई जाती है जो और चैनलों पर नहीं होती है या नहीं होने दिया जाता है। मित्रों, असल में क्या है कि हमारे देश में टीपू सुल्तान के तलवार का सार्वजनिक नुमाइश, प्रदर्शन और चर्चा होती रही है, यही परंपरा है। टीपू सुल्तान के तलवार को विदेश से आया, नीलामी में खरीद करके एक धनपशु इस देश में लाया था। हालांकि आज वो उसी पाप का सजा भुगत रहा है, वो खुद उसी विदेश में शरण लिए बैठा है जहां से वो उसको लेकर के आया था। लेकिन फिर भी हमारे देश में हर बच्चे बच्चे को पता है कि टीपू सुल्तान नाम का एक शासक था और उसके पास तलवार भी थी जो महापराक्रमी थी। लेकिन आप में से किसी, ईमानदारी की बात कर रहा हूं कि मुझे भी यह मालूम नहीं था कि कोई शेंगोल करके कोई चीज था जो पंडित जवाहरलाल नेहरू को तत्कालिक वायसराय ने हैंड ओवर किया था। शेंगोल का तरीका होता है, आप वो राजा महाराजा का छोड़ दीजिए, वो चोल वंश, चालुक्य वंश, ये मैं वहां नहीं जा रहा। आज भी जब आप देखते होंगे डीजीपी स्तर के अधिकारियों का सत्ता, मतलब पद का ग्रहण करना, फौज के अफसरों का पद ग्रहण करना, जैसे सेनाध्यक्ष पद ग्रहण के, तो वेटन, एक छोटा सा इतना बड़ा लकड़ी का स्टिक होता है, वेटन बोलते हैं उसको, लकड़ी का स्टिक उनको देते हैं। वो टीवी में आपने देखा होगा। जब पुलिस कमिश्नर दिल्ली के ज्वाइन करते हैं, जो पुराने वाले जाते हैं, नए वाले आते हैं, तो वो सीट पर बैठते हैं, तो वो उनको वो स्टिक देते हैं, वेटन बोलते हैं उसको, जो एक छड़ी होती है छोटी सी। वो बैटन ट्रांसफर का अधिकार, उस बैटन में कुछ नहीं होता, वो डंडा किसी पर चलाया नहीं जाता, न उसमें कोई पेन होता, न उसमें हीरा सोने चांदी हो। वो एक प्रतीक है कि हमने अब अपनी सत्ता आपको दे दी, अब यह न्याय विधान के अनुसार लोगों के साथ न्याय करें, कानून का पालन करें और इस संस्था को चलाएं जिसका मैं आपको हैंड ओवर कर रहा हूं। फौज में भी यही होता है, जब सेनाध्यक्ष पुराने वाले अवकाश लेते हैं और नए वाले उस चीज को, उस जगह को ऑक्युपाई करते हैं, तो वो एक छड़ी उनको दी जाती है, वेटन दी जाती है।
तो यह परंपरा कोई चालुक्य वंश या चोल वंश या विक्रमादित्य के जमाने से ही नहीं आ रहा है, आज भी बदस्तूर जारी है। लेकिन ऊपर के शीर्ष सत्ता पर अपने अलग कारणों से हमने इसको दरकिनार कर दिया, खत्म कर दिया या दबा दिया। क्योंकि वो जो वेतन वायसराय ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया था उसमें हिंदू प्रतीक था। नंदी भगवान की तस्वीर उसके मुठ पर ऊपर लगी हुई थी, जिसको हम लोग मुठा बोलते हैं। और उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू अगर अपने सार्वजनिक जीवन में इस्तेमाल करते देखते तो उससे सत्य सनातन धर्म का मान बढ़ता। और वो चूंकि मुस्लिम परस्ती के लिए जाने जाते थे तो उनका मुस्लिम वोट बैंक बिगड़ता और वो जो मुसलमान होने का धब्बा उन पर लगा था उस पर प्रभाव पड़ता। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसको अपने आनंद भवन के आनंद वाला जगह पर रखा और प्रचारित कराया कि यह वॉकिंग स्टिक है। वॉकिंग स्टिक, आपको एक बात बता दूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए एक कहानी है। ये राम मनोहर लोहिया के एक सहयोगी ने अपने किताब में लिखा है, सुरक्षा पर था, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब राम मनोहर लोहिया के आते थे मिलने के लिए तो उनके साथ में एक सिपाही रहता था जिसके हाथ में एक डंडा होता था। असल में तीन मूर्ति के आगे कुत्ते बहुत होते थे, तो वो कुत्तों से इतना डरते थे कि उसको दूर करने के एक डंडा रखते थे। आनंद भवन में यही प्रचारित किया जा रहा था कि वो वॉकिंग स्टिक है, जब वो घूमने निकलते हैं तो कोई कुत्ता भौं ना करे। इस वजह से इसको देखे मेरा भी कुत्ता भौंकने लगा, आपको सुनाई दे रहा होगा। ये कुत्ते साले होते ही है शुभ काम में भौंकने के लिए, कहीं कोई शुभ काम को भौंकते ही भौंकते हैं। अब आपको आजकल अलग अलग चैनलों पर कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही होगी। हालांकि कुछ राजनीतिक दल चुने हुए सांसद भी अपनी आवाज उठा रहे हैं, उसी आवाज में कुत्तों की आवाज दब गई है, लेकिन भौंक तो वो भी रहे हैं। खैर मित्रों, संगोल पर संग्राम इसलिए है कि अगर संगोल आएगा तो टीवी में संगोल का इतिहास चल रहा है कि संगोल कोई रातों रात की चीज नहीं है। वो वायसराय ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को 14 तारीख को रात में दिया था। 14 अगस्त, 15 अगस्त को हमको आजादी मिली थी, 14 अगस्त को रात में सत्तासन के प्रतीक को दिया था। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू उसको अपने आगे वाले मतलब मोरारजी भाई देसाई, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, ये सब लोगों को स्थानांतरित करते आते तो वो ट्रांसफर होता हुआ आता। लेकिन वो उसको अपनी वॉकिंग स्टिक और कुत्ता भगाने वाले यंत्र के रूप में प्रचारित इसलिए किया क्योंकि उसमें सत्य सनातन के पवित्र नंदी भगवान का तस्वीर लगा हुआ था और हिंदू धर्म के शुद्ध शब्दों का लेखन था उस पर, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू को ऐतराज था। अब सवाल यह है कि आज की जनता यह जानेगी कि भाई वो कलश जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रतिदान के रूप में इस्तेमाल करते थे, असल में तो मानसरोवर का लाया हुआ पवित्र कलश था जिसमें भगवान शिव का भस्म और जल लाया गया था। आज तक हम उसको प्रतिदान के रूप में जानते हैं। तो इन सब चीजों पर से पर्दा उठेगा तो सत्य सनातन के लोगों में अंगड़ाई आएगी कि यार बताइए यार, हमारे भगवान नंदी के पवित्र तस्वीर लगे हुए से वो कुत्ता भगाते हैं, वॉकिंग स्टिक के रूप में प्रचारित करते हैं। मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू को हिंदुत्व से इतना ज्यादा नफरत था कि वो उसको वॉकिंग स्टिक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हालांकि आज पंडित जवाहरलाल नेहरू का पुण्यतिथि है, आज उनके विषय में बहुत ज्यादा बोलना उचित नहीं लगेगा क्योंकि हमारे यहाँ मृतात्मा को पुण्यात्मा कहा जाता है। जीते रहे वो बेशक चाहे जैसे व्यक्तित्व रहे हो, जब उनका देहावसान हो जाता है तो हम यही कहते हैं कि पुण्यात्मा के आत्मा को शांति प्रदान करें। मैं भी उनके आत्मा के शांति के लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, उनके आत्मा को शांति दे। लेकिन जितना उन्होंने सत्य सनातन के लिए किया है, शांति मिल गई होगी ऐसा मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि भगवान मेरा क्यों सुनेंगे, मैं कौन सा भगवान का भाई हूं। खैर, संगोल पर संग्राम का मुख्य वजह है कि अब लोगों को संगोल का इतिहास पता चल रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिला था और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसको वॉकिंग स्टिक के रूप में प्रचारित कराए थे। अब आज जब नरेंद्र मोदी आनंद भवन से निकाल करके उसको लोकसभा अध्यक्ष के आसन के बगल में स्थापित करेंगे तो अब जब भी लोकसभा का कार्रवाई आपको टीवी पर दिखेगा वो संगोल दिखेगा, और जब जब संगोल दिखेगा तब तक
भारतीयों का मन में आएगा कि यार ये इतना पावन पवित्र पूजनीय चीज को कुत्ता भगाने के लिए पंडित जी इस्तेमाल करते थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं वो जिस कमोड में पैखाना करते हो और कोई धार्मिक प्रतीक हो जहां कहीं धार्मिक स्थान से लाएगा और पंडित जो लाल नेहरू उसका सत्यानाश कर रहे हो। यह सब चीज ना खुले ना निकले, इस वजह से लोग भिन भिना रहे हैं, भौंक रहे हैं। लेकिन मैं जब जब भौंकना करूं मेरा वाला भौंकना शुरू कर दे रहा है, यही है, इसी के बिरादरी के लोग परेशान हैं। खैर, मैं पुनः एक बार भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के उस आह्वान पर विपक्ष के तमाम वो लोग जो बहिष्कार करते हैं उनको सदन में आकर के इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने का सादर अनुरोध करता हूं। मौका आपके पास है, इसका लाभ उठाइए, क्योंकि कल हो ना हो क्या पता। खैर, कल संसद नया हमको मिलेगा। विपक्ष के कई लोग बोल रहे हैं कि इसमें कुछ और काम कराएंगे, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसका काम क्या है। इन सब विषयों पर कल चर्चा करेंगे, क्योंकि पहले सदन मिल जाने दीजिए। कल तक इंतजार कीजिए। आज तक शेंगोल ही था, उस शेंगोल के प्रतीक चिन्ह पर भगवान नंदी के विराजमान तस्वीर को मैं झुक के प्रणाम करते हुए आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय सत्य सनातन और जय हो वर्तमान शासन। धन्यवाद।